हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग गोविंद, कैसे हो? हेलो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही। हेलो। अब क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछनी थी। ठीक है, आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। पक्का ना? मैं मतलब यस सर। मैं एज अ टीचर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एज अ फ्रेंड आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इज देयर एनी सर आ रहा है, समझ आ रहा पक्का ना कोई मतलब है। यस सर। ठीक है, ऐसे कोई डाउट वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है, या फिर शुड आई चेंज माय वे ऑफ टीचिंग? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना, चेंज नहीं करूँ? यस। यस सर। बाकी यार देखो, पता है कि बात क्या है, क्योंकि ये आप लोगों की इंडस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। इसमें आप लोगों को हेल्थ सर हाइजीन। जो ये टॉपिक चल रहा है तो ये तो मैंने पहले हमारे पे हेल्थ और हाइजीन की जो पहले क्लास लगी थी ना, हाँ हाँ। तो ये विटामिन वाला पहले भी था हमारे पे एक बार। अच्छा। पर वो लॉकडाउन से थोड़े टाइम, लॉकडाउन के करके वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, तो आधा मतलब ये पढ़ा हुआ था हमने। अच्छा। और ऊपर से मेरे मैं मेडिकल से था तो मैंने पढ़े हुए थे टॉपिक थोड़े बहुत। नहीं, क्योंकि पता है बात क्या है, आप लोगों के में मतलब आप लोगों की इंडस्ट्री अलग है, मेडिकल लाइन अलग है ना, तो चीज़ों को समझ में थोड़ा सा, हाँ, चीज़ों को समझ में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ऐसे ऐसे टर्म्स जो है ना वो पहली बार सुनी हुई होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एंड थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट भी लगता है ना। बट मैं आप लोगों को उस वे में लेके जा रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा लोड ना पड़े। फाइन। क्योंकि यस। हाँ, यस। क्योंकि क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना, ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। अगर मैं आप लोगों को इतने वास्ट वे में लेके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सके। यस। हाँ, जितना हो सके उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स से ना, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको निकाल के आप लोगों को बस एज अ जिस्ट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वो हो, क्लियर हो कि हाँ, मतलब इस चीज़ का फंक्शन क्या है, ये क्या है, बस इतना आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी इतना मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वो किस तरीके से काम करती है ना, मैं उन सब वे में नहीं लेके जा रहा हूँ। इवन जो मैंने आप लोगों को डाइटरी फाइबर्स के बारे में बताया था, रिमेंबर उसके फंक्शंस जो बताए थे। ठीक है, अब उसमें भी उसका मैकेनिज्म होता है अलग से कि वो किस तरीके से हमारी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है ना, वो क्यों हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो बहुत सारा ना एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बस ऊपर ऊपर से उसका एक जिस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप लोग मेरे को बताओ, है ना, अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप मेरे को बताओ। फाइन, मैं उसी तरीके से इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी को मतलब किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। फाइन, तो अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा वो लोग मेरे को बताए कि मैं मतलब क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना, क्या क्या इम्प्रूवमेंट अपने में कर सकता हूँ, सो दैट मैं और भी बेटर वे में आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। फाइन। यस सर। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में ना वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हम लोग आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑनलाइन में क्या है, हम तो बस आपको एक फिगर दिखा देंगे, एक डायग्राम दिखा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बताएंगे उसके बारे में। बट ऑफलाइन में ये होता है ना कि आप लोग हमारे सामने होते हो, फिर हम लोग उन चीज़ों को, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा किसी चीज़ को, हम उसको बोर्ड पे, है ना, किसी भी वे के थ्रू प्रॉपरली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है ना कि आप लोगों को बस एक डायग्राम दिखा दिया, बोल दिया कि हाँ भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब जिसको समझ में आया उसको समझ में आ जाती है, अब जिसको समझ में नहीं आता फिर उसका क्या कर सकते हैं हम, है ना, कभी कभार नेटवर्क इश्यूज भी हो जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं।
बाकी सबको समझ में आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ, या फिर कोई डाउट है अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं? यस सर। ठीक है सुमित, आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ? यस सर। पक्का ना, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? नो सर। ठीक है, इसी वे में आपको मैं क्लासेस लेता रहूँ ना? इट्स फाइन विथ ऑल ऑफ यू ना? यस सर। चलो ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर फैट्स। ठीक है, आज हम करेंगे फैट्स एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है बेटा, ये दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। फैट्स एंड फैटी एसिड को हम लोग कवर करेंगे। फाइन। अब जो ये फैट है, फैट को हम दूसरे टर्म में बोलते हैं लिपिड। ठीक है, फैट को हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? लिपिड्स। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिपिड्स आए तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लिपिड्स एंड फैट्स दे बोथ आर सेम। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कोई करे लिपिड या फिर कोई फैट, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लिपिड और फैट एक ही चीज है। फाइन। सो वी विल डिस्कस अबाउट फैट्स, फैट्स के टाइप। फाइन। फैट्स के फंक्शन क्या होती है, और फैटी एसिड क्या है, प्लस फैटी एसिड के फंक्शंस क्या हैं, हमने वो डिस्कस करना है आज। ठीक है, हम फैट्स के सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फैट्स के फंक्शंस और फैट्स के टाइप क्या है, एक तो ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फैटी एसिड होता क्या है, ठीक, और फैटी एसिड में इसेंशियल फैटी एसिड क्या है, और व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट टू आवर बॉडी। बस इतना डिस्कस करना है आज हम लोगों ने। सो द पॉइंट इज दैट लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिपिड्स क्या है? दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are not dissolved in water but they are dissolved in organic solvent। रजनी, अब ये हिमैट की क्लास नहीं है बेटा, आपकी हिमैट की क्लास 12 से 1 है। फाइन। तो मैंने क्या बताया, जो फैट्स होती हैं या फिर जो लिपिड्स होती हैं, ये एक ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे हमारा अल्कोहल हो गया। ठीक है, आप सिंपल एग्जांपल ले लो, तेल ले लो, है ना, कुकिंग ऑयल हो है सबके घर पे। ठीक, तेल लो, तेल को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करो, क्या ये डिसॉल्व होती है तेल? नहीं होती ना। ठीक है, नहीं तो सर। हाँ, तो सिंपल यही है कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर बट दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल। ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, बट बाकी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारा अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, उन सब में ये क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। फाइन, क्लियर है लिपिड्स की डेफिनेशन? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट। ठीक है, फैट्स कितने टाइप की होती हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स? ठीक है बेटा, जो लिपिड्स होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, लिपिड्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड, दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, कौन कौन सी? सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। अब नाम से ही क्लियर है, सिंपल लिपिड मतलब वो सबसे क्या है, योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है। ठीक है, उसमें अदर कोई चीज क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सिंपल लिपिड इज योर simplest form of lipid, fine, which does not contain any other molecule। ठीक है, सिमिलरली कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड मतलब इसमें कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। ठीक है, कंपाउंड लिपिड में फैट तो होता ही है, फैट के साथ अदर कुछ चीजें भी मिक्स होती हैं या फिर प्रेजेंट होती हैं। एंड लास्ट है हमारा डिराइव्ड लिपिड। जो डिराइव्ड लिपिड होती है ये हमारी सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, फैट्स का डेफिनेशन क्लियर है सबको? फैट्स मैंने क्या बताया, फैट्स या फिर लिपिड्स
क्या होती हैं? दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. फाइन. फिर हमने क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. जो लिपिड्स होती हैं इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. कौन कौन सी? सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड. जो सिंपल लिपिड होती है, सिंपल लिपिड इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, जिसमें अदर कोई पार्टिकल्स की मिलावट नहीं होती, बाकी अदर कुछ चीज प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है. फिर आया हमारा कंपाउंड लिपिड. कंपाउंड लिपिड में क्या होता है कि लिपिड तो प्रेजेंट होता ही है, मतलब एक क्या होता है, लिपिड वाली पार्ट होती है और लिपिड के साथ साथ कुछ अदर ऐसे कंपाउंड्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. कंपाउंड मतलब मिक्सचर, लिपिड के साथ कुछ और चीज भी उसमें ऐड हो जाती है. ठीक है. और लास्ट इज योर डिराइव्ड लिपिड. जो डिराइव्ड लिपिड होती है वो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की मिक्सचर से बनती है. ठीक है. क्लियर है यहां तक सबको? समझ में आया लिपिड्स की क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन? Yes, sir. चलो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं. So fine, fats are the organic molecules which are dissolved in organic solvent but insoluble in water. ठीक है. और जो ये फैट होती है वो किससे मिलके बनती है? फैटी एसिड्स से. ठीक है. फैट किससे मिलके बना होता है? फैटी एसिड से. फाइन. अभी फैटी एसिड हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है, बट अभी के लिए इतना जानो कि फैट्स किससे मिलके बनती हैं? फैटी एसिड्स से. जैसे जो प्रोटीन होती है हमारी वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है ना. तो सिमिलरली जो फैट्स होती हैं, जो लिपिड्स होती हैं, वो किससे मिलके बनती हैं? फैटी एसिड से. ठीक है. क्लासिफिकेशन की बात मैंने पहले ही कर ली है, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड. इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. कौन कौन सी? सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड. फाइन. सो सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं हम. ये क्या है? इसमें क्या होता है सिंपल लिपिड में? बस फैटी एसिड एंड अल्कोहल ही होता है और कुछ नहीं होता है. ठीक है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है विच इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल ओनली. बाकी और कोई मिलावट इसमें नहीं होती और कोई चीज इसमें नहीं पाया जाता. सिंपल इसमें सिर्फ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल ही प्रेजेंट होती हैं. तो ये एग्जाम्पल्स है सिंपल लिपिड्स के: ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सिंपल लिपिड के? ट्राइग्लिसराइड्स, या तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी बोल सकते हो या फिर ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हो, बात एक ही है. ठीक है. एग्जाम्पल्स आ रहे हो ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स. क्लियर सिंपल लिपिड का? सुमित आपको समझ में आया सिंपल लिपिड? Yes, sir. क्या होता है बताओ सिंपल लिपिड? जो भी मैंने बताई. व्हाट आर सिंपल लिपिड्स? एक टाइप से सर फैटी एसिड. हाँ. इट इज मेड अप ऑफ ओनली फैटी एसिड एंड अल्कोहल. ठीक है. अल्कोहल. हाँ. सिर्फ दो चीज से मिलके बनी होती है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल. और इसके एग्जाम्पल्स हो गए कौन कौन सी? ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स. ठीक है. ट्राइग्लिसराइड एंड Wax. वैक्स. बस आप लोगों के लिए इतना सफिशिएंट है. फाइन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की. कंपाउंड लिपिड की मैंने पहले भी बताई कि इसमें क्या होता है, एक तो लिपिड का पार्ट होता है, दूसरा नॉन लिपिड पार्ट होती है. ठीक है. लिपिड एज वेल एज नॉन लिपिड, मतलब एक पार्ट फैट का होगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा? फैट का नहीं होगा. ठीक है. तो फैट की जगह पे क्या क्या हो सकता है हमारा? फॉस्फेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है. ठीक है. ये बहुत सारी चीजें उसमें क्या हो जाती हैं? प्रेजेंट होती है फैट के अलावा. फाइन. तो कंपाउंड लिपिड कंटेन्स योर लिपिड पार्ट एंड नॉन लिपिड पार्ट. ठीक है. कंपाउंड लिपिड में क्या होता है? इट कंटेन्स बोथ लिपिड पार्ट as well as non-lipid part. Fine. So it is of two types. ठीक है. ये दो टाइप की होती है. कौन कौन सी? फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड. ठीक है. फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिपिड.
ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड होती है, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें एडिशनल ग्रुप कौन सा होगा, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में एडिशनल ग्रुप कौन सा होगा, फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फो है ना, ये देखो फॉस्फो, फाइन, तो फॉस्फो इज फॉर फॉस्फेट, सो फॉस्फोलिपिड कंटेन्स एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप। वेरेज ग्लाइकोलिपिड, अब ये जो ग्लाइको है, ग्लाइको वर्ड इज यूज फॉर ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लाइकोलिपिड में एडिशनल ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको कंपाउंड लिपिड का? गोविंद, आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तुषार, विकास, मोहन, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। एकता, आपको समझ में आ रहा है बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो ठीक है, क्लियर है ना कंपाउंड लिपिड सबको? अब बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड की। फाइन, तो डिराइव्ड लिपिड मैंने पहले भी बताया, ठीक है, इट इज मेड बाय मिक्सिंग बोथ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। फाइन, जो डिराइव्ड लिपिड होती हैं ये कैसे बनती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगी हमारी, डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, डिराइव्ड लिपिड कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, वाटर के प्रेजेंस में अगर कोई बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो रही है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। फाइन, क्योंकि हाइड्रो मतलब वाटर एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, हाइड्रो इंडिकेट्स वाटर एंड लाइसिस इंडिकेट्स ब्रेकडाउन। सो वाटर के प्रेजेंस में अगर किसी चीज की ब्रेकडाउन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। दैट्स वाई जो डिराइव्ड लिपिड होती है वो कैसे बनती है, या तो सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड। कि अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो क्या बनेगा हमारा, डिराइव्ड लिपिड बनेगा। ठीक है, क्लियर है डिराइव्ड लिपिड कैसे बनती है, डिराइव्ड लिपिड simply by the breakdown of simple lipid and compound lipid. फाइन, तो आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है? यस सर। ठीक है, एड में भी आता रहता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है ना। तो जो कोलेस्ट्रॉल है बेटा, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है डिराइव्ड लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, आजकल बहुत सुनने को मिलता है, एड्स में भी बहुत आता रहता है ना। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल है इट इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड लिपिड। फाइन, क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको लिपिड्स के? 3 क्लासिफिकेशन है, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। यस सर। चलो आगे बढ़े। सर एक बार कंपाउंड एक्सप्लेन करना। कंपाउंड लिपिड जो होती है बेटा, कंपाउंड लिपिड इट इज मेड अप ऑफ बोथ लिपिड एंड नॉन लिपिड पार्ट। कंपाउंड मतलब मिक्सचर, इसमें एक लिपिड का पार्ट होगा, एक नॉन लिपिड पार्ट होगा। ठीक है, और ये 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड नाम से ही क्लियर हो रहा है, फॉस्फो इंडिकेट्स योर फॉस्फेट। फाइन, फॉस्फो इंडिकेट्स फॉस्फेट, तो इसमें एडिशनल ग्रुप कौन सा होगा, फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट इज योर ग्लाइकोलिपिड, जो ग्लाइको वर्ड है बेटा, ये किसको इंडिकेट करती है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड कंटेन्स योर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर नाउ फंक्शंस ऑफ लिपिड, लिपिड्स के क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये क्यों इतना यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, अब मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। कोई बंदा क्या होता है, सपोज वन पर्सन इज हेल्दी, हेल्दी मीन्स थोड़ा सा क्या है, फैटी है। ठीक है, अब एक फैट बंदा है, दूसरा एक पतला सा, एक लीन एंड थिन पर्सन है। ठीक है, ठंड का सीजन है। ठीक है, तो
अगर हम बात करते हैं पतले लोगों की, तो उनको ज़्यादा ठंड लगती है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल हु आर अ बिट फैट। ऐसा क्यों? ठीक है, ये फैक्ट की बात है। जो पतले लोग होते हैं उनको ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनको थोड़ी सी कम ठंड लगती है। क्यों? Yes, क्योंकि sir. क्योंकि उनमें क्या है, फैट ज़्यादा है। तो फैट क्या करती है? इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, फैट क्या करती है? इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर मीन्स वो हमारी बॉडी के हीट को बाहर जाने नहीं देती। ठीक है, इंसुलेटर का काम क्या होता है? वो हमारी बॉडी की हीट जो होती है उसको बाहर जाने नहीं देती, बॉडी के अंदर ही रखे रहती है। इसी वजह से जो पतले लोग होते हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा ठंड लगती है इन कंपैरिजन टू दोज फैटी पीपल्स। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है, फैट की अमाउंट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है तो उनकी बॉडी की गर्मी क्या है, बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, लेकिन जो लीन एंड थिन पीपल है उनमें फैट कम है। ठीक, तो क्या होगी, उनको ठंड लगना स्टार्ट होगा, मतलब ज्यादा ठंड लगती है उनको। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या हुआ फैट का, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। ये क्या करती है? इंसुलेटर का काम करती है। फाइन। सिमिलरली क्या है, ये क्या है हमारी, इट इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होती बॉडी में, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम हो जाता है तो फैट क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो जो फैट है इट इज ऑल्सो योर सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड फंक्शन क्या बताया मैंने कि इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। थर्ड फंक्शन क्या है कि ये हमारी स्किन को ल्यूब्रिकेटेड रखती है। ठीक है, वैसे भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा दिन भर की भागा दौड़ी से क्या हो जाती है, स्किन में हल्की सी ऑयली ऑयली सी पार्टिकल्स आना स्टार्ट होता है, नहीं होता है ना? किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, बट नॉर्मली क्या होता है कि हम सब की स्किन में थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, हल्की सी चिपचिपाहटपन होती है ना? सो दैट इज योर फैट। तो फैट क्या करती है, हमारी स्किन को लुब्रिकेट करने का भी काम करती है। सिमिलरली जो हमारी फैट होती है वो हमारी जो सेल है, सेल का एक इंटीग्रल पार्ट है फैट। ठीक है, विथआउट फैट जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो फॉर्म नहीं हो सकता। और जो फैट होती है वो हमारी बाइल एसिड्स एंड सेक्स हार्मोन्स, उन सब का भी प्रिकर्सर का काम करती है। तो ये है मेन फंक्शंस ऑफ लिपिड। मेन आपने याद रखना है कि जो फैट होती है इट इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट मेन फंक्शन। सेकेंड मेन फंक्शन इज इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। ठीक, थर्ड फंक्शन क्या है, ये हमारी स्किन को ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है। ठीक है, एंड फोर्थ फंक्शन आप याद रखो कि जो हमारी फैट होती है वो क्या है, मेम्ब्रेन कंपोनेंट भी फॉर्म करती है। इतने फंक्शंस याद रख लो, आप लोगों के लिए बहुत है। फाइन, याद रहेंगे सबको? चलो, चार नहीं, दो फंक्शंस याद रहेंगे फैट के। Yes, sir. दो Sir. फंक्शन। ठीक है, बस दो फंक्शन मैं बोल रहा हूँ याद रखने के लिए। एक तो एनर्जी रिजर्वोयर का या फिर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और दूसरा क्या काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, दो फंक्शन सबको याद रहेंगे, मेन दो फंक्शंस। Yes, sir. चलो, सो दिस इज अबाउट योर लिपिड्स। फाइन, लिपिड्स में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट स्टिल फॉर? No, sir. सबको समझ में आया? गोविंद, आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. तुषार, आपको? आगे सर। चलो, अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जो फैट्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अब ये फैटी एसिड क्या है एंड ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ये डिस्कस करेंगे। till now we have only discussed about the functions of fat and classification of fat. Now we will discuss about your fatty acids and its function. Fine. तो फैटी एसिड्स, क्योंकि फैटी एसिड से ही फैट बनती है। ठीक है, एक लिपिड मॉलिक्यूल बनाने के लिए बहुत सारी फैटी एसिड्स कंबाइन करती हैं, तब जाके एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड्स होती हैं बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट इट्स एंड। मतलब ये क्या है फैटी एसिड, इट इज योर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल
फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। क्लियर फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिल ग्रुप, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि फैटी एसिड क्या है तो आपने बस इतना बताना है कि इट इज योर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। क्लियर है फैटी एसिड डेफिनेशन? Yes, sir. चलो, अब मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड होती है, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जिसमें होगा, दे आर कॉल्ड योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फाइन। Unsaturated fatty acid contains one or more than one double bond, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उस फैटी एसिड को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? कि जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, दे आर योर सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या है? जिसमें एक डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, वो क्या है? अनसैचुरेटेड है, ठीक। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। फाइन। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? जिसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड। क्लियर? सर फिर पॉली और अनसैचुरेटेड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में? अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। हाँ, गुड क्वेश्चन। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है बेटा, उसमें क्या होती है? अगर आपका डबल बॉन्ड एक है, ठीक है, इफ योर नंबर ऑफ सर वन और मोर है ना, अब हाँ जो मोर आ गया उससे तो हाँ, उसको अनसैचुरेटेड मिलेगी। वो अनसैचुरेट तो है ही है, ठीक है। वो अनसैचुरेटेड के साथ साथ टू बी मोर प्रिसाइज वो कौन सा है? आपका पॉली अनसैचुरेटेड है। फाइन। अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो वो क्या है? आपका अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वो पॉली अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ओके सर। क्लियर? ओके सर। यस सर। चलो, तो जो हमें जो चाहिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दे आर योर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है वो क्या है? हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो मैंने बताया कि दे कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, ठीक है। वो डबल बॉन्ड 2, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं। फाइन। तो उनको हम क्या बोलते हैं? जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड योर पूफा, PUFA, पूफा। फाइन। अब हम बात करेंगे इसेंशियल फैटी एसिड्स की, ठीक है। अब ये इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एक टर्म होती है मेडिकल में, ठीक है। जो इसेंशियल वर्ड, ठीक, जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होती हैं? विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड हमें बाहर के थ्रू लेना होता है, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या हैं? है तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है, लेकिन ये कैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं? जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या होता है? बाहर से हमें डाइट के थ्रू क्या होता है? लेना होता है। फाइन। तो essential fatty acids are those fatty acids which are not synthesized in our body and are required through our diet, ठीक है। क्लियर है essential fatty acids की डेफिनेशन? समझ में आया आप सबको essential fatty acid क्या है? ये essential fatty acid का मतलब कि हमारी बॉडी बना नहीं पाएगी तो हमें क्या है? हमें अपनी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो नॉन इसेंशियल ठीक इसका उल्टा है। नॉन इसेंशियल मीन्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है, बट इसेंशियल फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। फाइन।
That's why they are your essential fatty acid, means they are not synthesized in our body and are required through our diet. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है essential fatty acid के, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड एंड एरेकिडोनिक एसिड। कौन कौन सी? लाइनोलिक, ठीक, लाइनोलिएक टू बी मोर प्रिसाइज, लाइनोलिएक, लाइनोलिक एंड एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, आप लोगों ने ओमेगा 3 ओमेगा 6 का नाम सुना है? ओमेगा 3 ऑयल, ओमेगा 6 ऑयल, ऐसे करके आती है ना, कैप्सूल्स भी आती हैं। ठीक है, तो इसेंशियल फैटी एसिड्स और लाइनोलिएक, आप बस एग्जांपल याद रखो, लाइनोलिएक, लाइनोलेनिक एंड एरेकिडोनिक एसिड। क्लियर एग्जांपल सबके लिए? कोई डाउट? फाइन। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड की। ठीक है, एग्जांपल्स क्लियर है ना इसेंशियल फैटी एसिड के? लाइनोलिएक, लाइनोलेनिक एंड एरेकिडोनिक एसिड। अगर एरेकिडोनिक एसिड नाम याद नहीं होता कोई बात नहीं, बट लाइनोलिएक एंड लाइनोलेनिक एसिड ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है इसेंशियल फैटी एसिड के? एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, अगेन हमारे ऐड पे आता रहता है, बॉर्नविटा का ऐड सबने देखा है, बच्चों को बॉर्नविटा देते हैं ना? यस सर। बॉर्नविटा के ऐड में आपने एक बात नोटिस करी है, उसमें बोलता है ना कि ये दिमाग की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ना? यस सर। क्योंकि क्या बोलते हैं उसमें DHA होता है, DHA होता है जो हमारे दिमाग के विकास, हाँ, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है। तो जो DHA है बेटा, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, DHA भी क्या है? हमारा इसेंशियल फैटी एसिड है। तो एक फंक्शन क्या हुआ इसेंशियल फैटी एसिड का? ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, इसीलिए बच्चे बोलते हैं ना बॉर्नविटा के ऐड में कि बच्चों को बॉर्नविटा पिलाओ, बच्चों को बॉर्नविटा पिलाओ, इसीलिए बोलते हैं कि बॉर्नविटा में भी क्या है हमारा? DHA। DHA इज अ टाइप ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। सो फंक्शन ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड आप एक मेंशन क्या है करोगे कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। फाइन। सेकेंड किस लिए? फॉर योर नॉर्मल विजन। ठीक है, प्रॉपरली देखने के लिए, जो हम देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, थर्ड फंक्शन क्या है इसेंशियल फैटी एसिड का? जो हमारी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, ये जितने भी चीजें जो उससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो भी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर इसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, जो हमारी इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं। तो तीन फंक्शंस याद रहेंगे सबको इसेंशियल फैटी एसिड की, एक तो ब्रेन डेवलपमेंट, दूसरा इट हेल्प्स इन नॉर्मल विजन, एंड थर्ड इट आल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। फाइन, क्लियर है? यस सर। समझ में आया आज का टॉपिक सबको, फैट्स एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स? यस सर। यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलो, नेक्स्ट वीक तक थैंक आप यू लोग, नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का यूनिट थर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में जो रीटा मैम ने इनकम्प्लीट छोड़ा था, वो पार्ट मैं उठाऊंगा यूनिट 1 का। ठीक है, फिर आप लोगों के 2 यूनिट्स रह जाएंगे, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट फोर्थ। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। और आज मैं आप लोगों को जो कल मैंने करवाया था एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स एंड वाटर, उसके नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू द नोट्स। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे को बताओ। ठीक है, अगर कोई सजेशन है तो भी यू कैन गिव मी सम सजेशंस कि मैं किस तरीके से और चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि जो टीचर एंड जो स्टूडेंट का जो बॉन्डिंग होता है, जो रिलेशन होता है, वो सजेशन में उन सब में वो करने वाली बात है, डिपेंड करती है। जब तक आप लोग मेरे को बताओगे नहीं, देन हाउ कैन आई इम्प्रूव? फाइन। बस मुझे क्या है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि पास होना बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पास तो बंदा लास्ट टाइम पे रट्टा मार के भी हो सकता है, बट द मेन पॉइंट इज दैट यू शुड मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, फाइन, कोई मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, फ़ोन कर लिया करो या फिर मैसेज ड्रॉप कर लिया करो, है ना। मेरा नंबर तो ग्रुप में है ही, वहाँ से मेरे को मैसेज कर दिया करो या फिर कुछ कर लिया करो। बट ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ, मैं रेडी हूँ, मैं बार बार रिपीट करूँगा उस टॉपिक को। बट मेरे तरफ से यही है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो फिर मिलते हैं कल। Yes, sir. ओके बेटा, चलो यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सर। तो सारा आपको समझ में आया बेटा आज का पढ़ाया हुआ? हाँ जी सर, आ गया। पक्का ना? हाँ जी सर, हाँ जी। वैसे पढ़ाया हुआ अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो।